राम राम भाइयों। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसे हर कोई सन है। राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ में कल रैली थी। रैली जैसे ही खत्म होने वाली थी तो अचानक स्टेज पर एंट्री हुई अशोक तंवर की, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दलित नेता है, और अचानक उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। भूपेंद्र हुड्डा ने उनको पटका पहनाया और उनके ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई कि अशोक तंवर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अगर सुबह की इस घटना की सुबह की बात करें तो सुबह अशोक तंवर जींद के सफीदो हलके में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। बीजेपी राज में बने 152D हाईवे जो चंडीगढ़ से नारनौल को कनेक्ट करता है, उस पे अशोक तंवर ऐसे चढ़े कि सीधा कांग्रेस पार्टी में उतरे। सुनने में यह भी आ रहा है कि आज तक 152D का इससे अच्छा उपयोग किसी भी नेता ने नहीं किया है कि जब आप उस हाईवे पे चढ़े तो आप बीजेपी में थे और उतरे तो आप कांग्रेस पार्टी में थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक अशोक तंवर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में क्यों आए, किसके कहने पे आए। इस सब घटना की जो पटकथा है वो कब लिखी गई और उनके आने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कांग्रेस में हुड्डा गुट को फायदा होगा कि शैलजा गुट को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, राहुल गांधी के काफी नजदीकी थे, और राहुल गांधी ने ही उन्हें पहली बार टिकट देकर संसद में पहुंचाया था। उसके बाद अशोक तंवर की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तनातनी हुई, जिससे तंग आकर, जिससे परेशान होकर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा किया, और पिछले 4 साल में वो टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके बाद उन्होंने आप ज्वाइन की। इलेक्शन लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने खट्टर के संपर्क साधा और खट्टर के थ्रू उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिरसा से बीजेपी की टिकट पर कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए, और अब एकदम ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग से 2 दिन पहले अचानक उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब तंवर को आखिर कांग्रेस ज्वाइन करवाई किसने? तो एक बात तो तय है कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो संबंध है वो अच्छे संबंध नहीं है। और दूसरी बात है कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा और अशोक तंवर एक ही वर्ग या एक ही कास्ट की राजनीति करते हैं। तो एक कास्ट की राजनीति करने वाला पॉलिटिशियन या लीडर कभी भी सेम कास्ट की पॉलिटिक्स करने वाले लीडर को अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं कराता। तो यह हुआ क्या, कैसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? तो इसको आज हम आपको बता रहे हैं कि ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। इस सब घटना को जो हुई है, जिसको अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है, इस पूरी घटना के पीछे राहुल गांधी का दिमाग है। आपको हम बता दें कि करीब 1 महीने से अशोक तंवर कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली ऑफिस में बैठने वाले सेक्रेटरी लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं, वो इन सब घटना की पटकथा लिख रहे थे, यानी कि इसकी स्क्रिप्टिंग वहां से शुरू हो गई थी। बाद में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आया, टिकट्स बांटी गई, तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तनतनी किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि ज्यादातर टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट्स को दी गई। उससे कुमारी शैलजा नाराज हो गई। कुछ तो कुमारी शैलजा नाराज थी, कुछ सोशल मीडिया पर एक वीडियो से वो और ज्यादा नाराज हो गई। कुमारी शैलजा को बहाना चाहिए था और बहाना उनको मिल गया। हुआ क्या कि उन्होंने चुनाव प्रचार से किनारा कर दिया।
जब इलेक्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस का जो था वेव, हर कोई ये दिखा रहा था कि कांग्रेस 65 को टच करेगी। आते आते पिछले 10-12 दिनों में उसमें 10 से 12 सीटें का मतलब डाउनफॉल आ गया। हर किसी की जबान पर सर्वेज में, पार्टी के इंटरनल सर्वेज में ये रिपोर्ट आने लगी कि ये 52-53 के आसपास जाके कांग्रेस पार्टी रुक जाएगी अगर ट्रेंड ऐसे ही चलते रहे। क्योंकि चुनाव में सारा खेल नैरेटिव का होता है। बीजेपी ने कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह की हुड्डा की लड़ाई का जो नैरेटिव था वो इस तरह से तैयार किया कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, कि जो दलित नेता है कांग्रेस में उनका कांग्रेस में सम्मान नहीं है, और वो अपने नैरेटिव में कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे थे। इसी वजह से जो भूपिंदर सिंह हुड्डा के एरिया वाली बेल्ट है, जिसमें रोहतक, सोनीपत और जो जाट बहुल एरिया है, यानी जिसमें हम जींद को भी इंक्लूड करते हैं, इन सब एरियाज में कुछ सीट्स कांग्रेस की जो पहले कंफर्म थी वो अचानक मुकाबले में आ गई। यानी कि बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि कुमारी शैलजा की वजह से दलितों का अपमान हो रहा है कांग्रेस में। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक सर्वे में यह पाया गया था कि हरियाणा में दलितों ने करीब 70% दलितों का वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गया था, और जो कांग्रेस पार्टी का और जाटों का 25% वोट बैंक और जो दलितों का जो वोट बैंक है वो मिलके कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीट जीती थी। और बीजेपी को इसी बात का खतरा था इस चुनाव में कि अगर ये गठबंधन ऐसे की ऐसे बना रहा तो बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल होने वाली है। और जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ तो उसको आभास हो गया कि ये उसकी राहें बहुत मुश्किल होंगी अगर इसमें से नहीं की। तो बहरहाल बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और काफी हद तक वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे, क्योंकि 1-2 बार कुमारी शैलजा की तरफ से जो इंटरव्यू आए हैं उसमें भी उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपक बावरिया को लेकर इस तरह की बातें कही कि लंबे समय तक उनका संपर्क नहीं है, उनसे बात नहीं करते, उनकी पूछ नहीं होती। अब राहुल गांधी की टीम ने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई से जो एक गलत प्रभाव जा रहा था चुनाव में, जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही थी, उसको खत्म करने के लिए अशोक तंवर की वापसी की कथा लिखी। इस पटकथा में यह भी तय हुआ कि इनकी वापसी कब करवाई जाएगी। जब समय आया कि चुनाव में 2 दिन रह गए हैं और अब सही समय है कि अशोक तंवर को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो सुबह अशोक तंवर सफीदों में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनके पास फोन आता है कि आप महेंद्रगढ़ पहुंचिए, गाड़ी में इंतजार कीजिए, राहुल गांधी के भाषण खत्म होने के बाद आपको फोन करके बुलाया जाएगा और मंच से आपको कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाएगी। अलबत्ता इस बात का इल्म ना भूपिंदर सिंह हुड्डा को था, ना कुमारी शैलजा को था कि अशोक तंवर की पार्टी में वापसी हो रही है। सुबह खड़गे जी के ऑफिस से फोन जाता है कुमारी शैलजा को और उन्हें बताया जाता है कि अशोक तंवर आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आनन फानन में कुमारी शैलजा श्रीमती सोनिया गांधी से समय मांगती है और 10 जनपद उनसे मिल के आती है। हालांकि आधा घंटा चर्चा होती है और बाद में सोनिया गांधी से वहां से नोटिंग दी जाती है कि अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन करवाई जाए। अशोक तंवर 152D का सदुपयोग करते हुए काफी जल्दी सफीदों से बिना किसी को कुछ बताए महेंद्रगढ़ पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी में इंतजार करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म होता है उनके पास फोन आता है कि आप स्टेज पे आइए। वो स्टेज पे पहुंचते हैं तो सारे लोग संग रह जाते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा से उन्हें पटका पहनाया जाता है और उनसे कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाती है। अब ये जो राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है, इससे 2-3 चीजें साफ हैं कि हरियाणा के दलित वोटर्स लोकसभा चुनाव की तरह आज भी
कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में दलित नेताओं की आज भी कदर है, कल भी कदर थी, आने वाले समय में भी कदर रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जो सबसे बड़ा दलित चेहरा था वो कांग्रेस में आ चुका है। यानी आज के दिन में बीजेपी के पास इतना बड़ा कोई भी दलित चेहरा नहीं है जितने कांग्रेस के पास है। अब राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी दोबारा से बैकफुट में आ गई है और आने वाले समय में, यानी कि जो बहुत कम समय बचा है वोटिंग से, उसका इंपैक्ट गहरा होने वाला है। यानी कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी को दलित वोटर्स, जाट वोटर्स का जो गठबंधन था और बाकी भी जो बिरादरी के वोट थे, उनका जो एक मजबूत गठबंधन था जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, वो दोबारा से कांग्रेस की तरफ आएगा। कांग्रेस को स्विंग वोटर्स का बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है इस चुनाव में और कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आज के दिन में फिर से दोबारा से फ्रंट फुट पे आ गई है। बीजेपी दोबारा से बैकफुट में चली गई है। राहुल गांधी के एक मास्टर स्ट्रोक ने दिखा दिया है कि राहुल कितने मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं। राहुल की टीम अपने लेवल पर भी काम करती है और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पॉलिटिशियंस के हाथों में नहीं है, यानी उनके टीम पैरेलल काम करती है। ये जो हरियाणा में एक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब रही थी, उसको एक झटके में ही राहुल गांधी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से तोड़ दिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, राम राम।